ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं ऑटोकैड के अंदर 3D मॉडलिंग। ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हम कर चुके हैं। आज हमारे को करनी है सॉलिड एडिटिंग 3D के अंदर। कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑटोकैड में 3D चीज़ को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो आज हम वही समझने की कोशिश करेंगे कि मास्टर कैम में सॉलिड एडिटिंग कैसे करते हैं। ठीक है। तो मान लो मेरे पास कोई चीज बनी हुई है। ठीक। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड चेंज करूंगा। इसको डन कर दो। दूसरी चीज में 2D ड्राफ्टिंग में जाके लेयर ठीक कर लेता हूँ। तो ये दो चीजें ठीक करके हम इसको कर देते हैं डिलीट। और दोबारा से एक बॉक्स बना लेते हैं क्यूब 100। ठीक। तो ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया। ठीक। जब हम इसको शेडेड में देखेंगे कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अब मुझे पता है ये 100 बाय 100 का है। ठीक है। एक तो हमने कमांड की थी प्रेस पुल। उससे फायदा क्या होता था कि हम इसको कभी भी बढ़ा सकते हैं। मान लो मैंने 50 बढ़ा दिया, तो अब मुझे पता है ये 150 का है। ठीक है। यानी कि कभी भी मैं इसकी हाइट वगैरह बढ़ा सकता हूँ। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे मेरे पास कमांड है एक्सट्रूड फेस। ठीक है। जब भी हम किसी चीज को एक्सट्रूड करते हैं ना, जैसे सर्कल है, तो ये एक्सट्रूड होना है जेड की डायरेक्शन में ऐसे। हमेशा ऐसे रखो कि एक्स वाई जेड तीनों नजर आए। तो जब मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा तो वैल्यू मैंने भरी 100। 100 भरी, एंटर। तो ये 100 एक्सट्रूड हो जाता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, एक्सट्रूड फेस। फेस सेलेक्ट, एंटर। हाइट कितनी, मैंने कहा ये 50। एंटर। फिर वो टेपर एंगल पूछ रहा है, तो मैंने कहा जी 10 डिग्री। तो वो 10 डिग्री टेपर भी हो गया। एक्सट्रूड फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर। वैल्यू थी, एंटर। टेपर एंगल मैंने कहा जी -10। -10 पर देंगे तो बाहर की तरफ आएगा, और +10 भर देंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। ठीक। किसी भी फेस को कर सकते हैं। शूड फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर। माइनस, वैल्यू दे दी हमने 50। फिर टेपर एंगल -10। ठीक है। तो वो जो है हमारा एक्सट्रूड हो गया। ये आगे फिर से कर सकते हैं। अब अगर जीरा सीधा चाहिए तो टेपर एंगल 0 करना पड़ेगा। ठीक। ठीक। मतलब अगर टेपर एंगल आ रहा है तो यहाँ पे वैल्यू अपने आप आती है, पिछली याद रखता है ये। ठीक है। तो जितने जितने डिग्री भी दे देंगे उतने डिग्री का टेपर बन जाएगा। अगर बन पाएगा तो बन पाएगा, नहीं तो वो ऐसे तिकोन सी बना दी उसने। ये इसका मतलब टेपर एंगल ज्यादा हो गया हाइट से।
तो sorry, ये कमांड थी एक्सट्रूड फेस। ठीक है, इसके जैसी एक और कमांड है ऑफसेट फेस। मान लो हमारे पास कोई चीज है, हम्म, हमने कहा जी ऑफसेट फेस, इस फेस को सिलेक्ट किया, एंटर। कितना, मैं कहा ये 50, तो 50 एक्सट्रूड हो गया, ऑफसेट हो गया। इसमें हमारे से टेपर एंगल नहीं पूछता, फेस सिलेक्ट किया, एंटर, वैल्यू दी, एंटर। तो उसने उसी को आगे बढ़ा देना है। अगर नीचे वाला फेस टेपर है तो ऑफसेट फेस में वो टेपर जाएगा। अगर नीचे वाला फेस स्ट्रेट है तो वो स्ट्रेट ही जाएगा। और इसमें हम टेपर एंगल डाल नहीं सकते, इसमें ऊपर वाले फेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि अगर वो टेपर है तो टेपर जाएगा, सीधा है तो सीधा जाएगा। ठीक ठीक। है, एक्सट्रूड फेस में टेपर एंगल दे सकते हैं, ऑफसेट फेस में टेपर एंगल नहीं दे सकते। उसमें नीचे वाले फेस पे डिपेंड करता है किस फेस को हम कर रहे हैं, उसी के हिसाब से वो आगे जाएगा। ठीक है, टूट फेस समझ में आ गया हमारे को, ऑफसेट समय फेस समझ में आ गया। नेक्स्ट है टेपर फेस। टेपर फेस में क्या होता है, अब मैंने कहा ये टेपर, एक टेपर फेस है और एक रोटेट फेस है, दोनों सेम जैसे हैं। टेपर फेस में क्या है, फेस सेलेक्ट करो, एंटर, कहता बेस पॉइंट बताओ, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। मैंने कहा जी ये मेरा बेस पॉइंट है। उसके बाद अनदर पॉइंट अलोंग द एक्सिस टेपर, तो मैंने कहा जी दूसरा पॉइंट ये, कितने डिग्री टेपर करना, मैं कहा ये 30 डिग्री। पहला पॉइंट फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट रोटेट हो जाएगा। दोबारा देखो, टेपर फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर। पहला पॉइंट फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट रोटेट करेगा, कितने डिग्री, 12। ठीक, दोबारा देखो, पेपर फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर। पहला पॉइंट फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट रोटेट करेगा, -12, ये ऊपर को चला जाए। ये पेपर फेस, पहला पॉइंट फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट रोटेट करेगा, जितनी वैल्यू भर देंगे उतनी। समझ यही बात, पेपर फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर। पहला पॉइंट फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट रोटेट करेगा, कितने डिग्री, 12। ठीक है, समझ आई बात। हम्म। टेप पेपर फेस, किसी भी फेस को टेपर कर सकते हैं। अब रोटेट फेस भी बिल्कुल सेम ही तरीके का होता है, कि फेस सिलेक्ट करो, एंटर। अब इसमें क्या है, जो दो पॉइंट दे देंगे वो फिक्स हो जाएंगे, जैसे दरवाजा होता है ना, वो दो पॉइंट फिक्स हो जाएंगे, बाकी का रोटेट हो जाएगा। मतलब एक तरीके से हिंज बन गई वो। रोटेट फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर। दो पॉइंट दिए, कितने डिग्री, मैं कहा जी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रोटेट। मतलब जो दो पॉइंट दे देंगे वो फिक्स हो गए, और वो रोटेट। ठीक। हाँ जी।
रोटेट फेस। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास कॉपी फेस और एक है मूव फेस। कॉपी फेस का मतलब है इस फेस को यहां से उठा के यहाँ पे रख, वही साइज का रीजन किया हुआ चीज हमारे पास आ गई। कोई असेंबली वगैरह बनानी होगी तब ये हमारे को काम आए। कॉपी फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर, इसको उठा के कॉपी फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर, इसको उठा के यहाँ। अब ये एक तरीके से सरफेस है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है, इसकी भी कोई थिकनेस नहीं है। तो हमारे पास कमांड होती है थिकन की। ये देखो, थिकन, इसको सेलेक्ट करो, एंटर, कितनी थिकनेस, 5, उसकी 5 थिकनेस। इसको हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर इसमें से मुझे एक दो फेस चाहिए, हम्म, तो कॉपी फेस, फेस सेलेक्ट करो, एंटर, कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना है। अगर इसको वायर फ्रेम में देखोगे ना, ये ऐसे, जब मैं कॉपी कॉपी फेस करता हूँ इस फेस को, ये देखो ध्यान से, मैंने कहा कि मैं कॉपी फेस करना चाहता हूँ इसको, एंटर, यहाँ से उठा के यहाँ, तो ये सरफेस बन गई। ये जो चीज है ये रीजन है, ये चीज सरफेस है। देखो इसके बीच में लाइनें नहीं, जिसके बीच में लाइनें नहीं है वो रीजन है, और जिसके बीच में लाइनें हैं तो वो सरफेस है। अगर मैं किसी लाइन को एक्सट्रूड कर दूं ना, तो वो सरफेस बन जाती है। ठीक है, शेडेड में नहीं पता लगेगा, जब हम इसको शेडेड कर देंगे फिर नहीं पता लगेगा। शेडेड विद एज में पता लगता है कि ये सरफेस है और ये रीजन है। ठीक, ठीक। तो जो सरफेस है उसको थिकन किया जा सकता है। ठीक है, जब तक वो सरफेस है, इसका मतलब बिना, अगर मैं मतलब लाइन लगा के कोई चीज एक्सट्रूड कर दूं बिना रीजन किए, तो वो चारों सरफेस बन जाती है। ठीक है, इसीलिए रीजन करना पड़ता है ताकि वो सरफेस ना बन जाए। सरफेस में। ठीक है ना, अगर रीजन करेंगे तो ही वो सॉलिड बॉडी बनेगी, नहीं तो वो सरफेस बन जाएगी। फिर सरफेस को थिकन करना पड़ेगा। ठीक है, बात हम कर रहे थे कॉपी फेस की। ये इसका फेस उठा के हमने यहाँ से उठा के यहाँ पर रख, ठीक, हाँ जी। कॉपी फेस समझ में आया। उसके बाद हमारे पास एक कमांड है, यह मूव फेस। मूव फेस भी कॉपी की फेस की तरह ही होती है, पर मूव फेस में क्या है, इस फेस को उठा के मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूं अगर मिड पॉइंट में, तो ये छोटा हो जाएगा। अब इन दोनों की मान लो हाइट मुझे बराबर करनी है, तो ये फेस उठा के यहाँ से उठा के यहाँ चाहिए, उल्टा करना पड़ेगा। मूव फेस, इस फेस को उठा के इसकी सीध में लेके आना, तो वो एक दूसरे की सीध में आ जाएंगे। जैसे मूव फेस, इस फेस को इसकी सीध में लेके आना, तो वो एक दूसरे की
सीन में आ गए। मूव फेस, इस फेस को एंटर यहां से उठा के इसकी सीध में लाना, तो वो उसकी सीध में आ गया। कम भी कर सकते हैं। मूव फेस, इस फेस को, सॉरी, इस फेस को एंटर यहां से उठा के यहाँ पर रख। ठीक। बात समझ में आई कि ये वाले फेस को यहां से उठा के इसकी सीध में लाना। ठीक। इसके फेस को यहां से उठा के यहाँ पे रखना। ठीक। फेस, इसके फेस को यहाँ से उठा के यहाँ। ठीक। मूव फेस समझ आ गया। हाँ। वैल्यू भी भर सकते हैं। मूव फेस, ये फेस सेलेक्ट किया, एंटर, यहाँ से इधर को जाना है, डायरेक्शन बता के वैल्यू भर दो। तो जितनी वैल्यू भर देंगे उतना एक्सटेंड हो जाए। ठीक है। अब जब मैं किसी चीज को एक्सट्रूड कर रहा था, एक्सट्रूड फेस कर रहा था, तो उसमें टेपर एंगल आ रहा था। तो टेपर एंगल में प्रॉब्लम क्या थी? वो चारों साइड से टेपर हो रहा है। अब मान लो हाँ मुझे जी। इस साइड नहीं चाहिए टेपर, तो यहाँ पे कमांड है डिलीट फेस। डिलीट फेस का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ डिलीट हो जाएगा। डिलीट फेस का मतलब है जैसे यहाँ पे टेपर लगी हुई है, तो मुझे ये टेपर नहीं चाहिए, तो वो सीधा हो जाए। ठीक। डिलीट फेस, फेस सेलेक्ट, डिलीट फेस, फेस सेलेक्ट। ठीक। मान लो कहीं पे हम फिलेट लगा दें, फिलेट लेगी ये वाले एज पे 12 की फिलेट लगा दी, बाद में याद आया नहीं चाहिए। हम्म, तो डिलीट फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर। क्योंकि साथ के साथ अंडू कर लो तो कर लो, बाद में तो दिक्कत हो जाएगी ना। बाद में अगर सारा बनाने के बाद याद आया कि फिलेट नहीं चाहिए, फिर मुश्किल है ये। हाँ, तो फिर ये डिलीट फेस का हुआ है। ठीक। ये कोई मान लो होल हो रखा है, हाँ बन रहा है। मान लो यहाँ पे एक होल हो रखा है। ठीक है। तो हमने कहा जी डिलीट फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर, तो वो होल खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये समझ आ गया। रूट फेस समझ में आ गया, टेपर फेस समझ में आ गया, हाँ मूव जी। फेस समझ में आ गया, कॉपी फेस, ऑफसेट, डिलीट, रोटेट, कलर फेस। कलर फेस का मतलब है कि जिस फेस पे मैं सेलेक्ट करूंगा और जो कलर सेलेक्ट करूंगा वो आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर हम रियलिस्टिक कर देंगे तो और ज्यादा अच्छा नजर आएगा। ये फेस सेलेक्ट करो, एंटर,
कलर सेलेक्ट करो। ओके। तो जो कलर दे देंगे, जो फेस सेलेक्ट कर लेंगे, उसके हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, समझ बात। हाँ जी। उसके बाद हमारे पास एक कमांड है, सेपरेट। मान लो कोई चीज हमने ऐसे बनाई, और इसको हमने ऐसे सेपरेट कर दिया। अब ये दोनों, क्योंकि पहले एक थे तो ये अभी एक ही हैं। इनको जब मैं मूव करता हूँ तो ये दोनों इकट्ठे मूव होते हैं। पर ये बीच में से खाली कर दिया हमने, तो अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे कमांड है सेपरेट। इसको सेलेक्ट करो, ये अलग हो गया, वो अलग हो गया। समझ आई बात? क्योंकि वो हमने बनाया इकट्ठा था, तो सेपरेट करने के बाद उसको समझ में नहीं आती कि मैं अलग हो जाऊं। तो जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो ये जुड़ा रहता है। तो जब सेपरेट कर देंगे, ये ये सेपरेट समझ आ गया। हाँ जी। मान लो हमने कोई बॉक्स बनाया 100 का। ठीक। शेल हमने की थी कमांड, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, जो फेस नहीं चाहिए वो सिलेक्ट करो, एंटर करो, वैल्यू भरो, enter। तो ये शेल हो गया। हाँ जी। ठीक है, अब इसकी थिकनेस 5 mm की है। ठीक है, शेल, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, बिना कोई एंटर कुछ नहीं दबाना, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके दो फेस, जो भी फेस नहीं चाहिए वो सिलेक्ट करो, फिर एंटर करो, फिर वैल्यू भरो, और फिर एंटर। ठीक है, समझे बात? शेल। कोई भी चीज बनाई हो, अब ये यूनियन है दोनों, मान लो। ठीक है, शेल, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, फेस सेलेक्ट, एंटर, वैल्यू भरो, एंटर। तो ये सारी जो थिकनेस है, वॉल थिकनेस जो है, वो 6 6 mm की। ठीक है, समझ आई बात? जैसे गुल्लक होती है, चारों तरफ से, अगर हम कोई भी नहीं सेलेक्ट करें, मान लो हमने बॉक्स बनाया, हमने कहा शेल, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, और वैल्यू भर दे 5, तो भी ये शेल हो गया है। कैसे दिखेगा? 2D वायरफ्रेम में दिखेगा। ठीक है, अंदर से खाली है ये।
समझ रहे हो बात? कि अगर मैं इसको बीच में से मोरी कर दूं और ज्यादा बड़ी हो गई, भारी हो भारी, और इसको अगर बीच में से खाली कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो बीच में से खाली है। अनपढ़ता एक श्राप है, इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है, कि जब भी कोई चीज बनानी है तो आंखें खोल के बनानी। ठीक है? वो लाइन ही टेढ़ी लग गई थी। ठीक है? अगर मैं इसको प्रेस पुल कर दूं तो ये बीच में से खाली। ठीक है? क्योंकि वो शेल किया हुआ। समझ रही बात? मतलब अगर हम बिना फेस सिलेक्ट किए एंटर कर देंगे तो भी वो खाली हो जाए। हर चीज शेल जी। होती है। लैपटॉप, कंप्यूटर, ये हेडफोन, स्पीकर, सब कुछ ही अंदर से खाली है, खोखला है। तभी उसके अंदर कुछ डाल सकेंगे ना। हाँ जी। तारे तुरे कभी आएंगी ना। तो शेल कमांड है ये। ठीक है, एक यहाँ पे कमांड है स्लाइस। स्लाइस क्या होता है? जैसे केक काटते हैं ना, स्लाइस, पेस्ट्री काटते हैं, आइसक्रीम काटते हैं, तो वैसे ही कमांड है स्लाइस। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर, 3 पॉइंट। कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, और नीचे कहाँ तक जाना है। 3 पॉइंट दिए। चौथा पॉइंट कौन सी साइड चाहिए? स्लाइस, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। कहाँ, कौन सी साइड चाहिए? ठीक है, जैसे आरी मल ले लो, तुम्हारे पास आरी है और इसको काटना है। पहले निशान लगाना पड़ेगा ना, एक यहाँ से यहाँ तक काटना है और नीचे यहाँ तक काटना है। कौन सी साइड चाहिए ये वाली? यहाँ से देखो, स्लाइस, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट ये। अब मुझे नीचे वाला चाहिए। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, 3 पॉइंट लेके फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। कौन सी साइड चाहिए? मैं कहिए नीचे वाली। ठीक, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ से देखो, स्लाइस, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, 3 पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ले लिया हमने, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड। कौन सी साइड चाहिए? मैं कहीं नीचे वाली। वैसे बीच में से कट। आपको अपने दिमाग में सोचना है कि मुझे निशान कहाँ लगाने हैं। ठीक है, जैसे कारपेंटर निशान लगाएगा और फिर काटेगा। स्लाइस, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। कौन सी साइड चाहिए? नीचे वाली। ठीक है, समझ आई बात? 3 पॉइंट लेके फिर चलेगी ये कमांड, स्लाइस। ठीक है, एक यहाँ पे कमांड है एक्सट्रैक्ट एजेस।
अब अगर मुझे कोई चीज को ऑफसेट करना है तो मुझे यहाँ पे एक लाइन लगानी पड़ेगी पहले, अदरवाइज इसको मैं ऑफसेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सॉलिड बॉडी है। ऑफसेट 2D की कमांड है, तो मुझे यहाँ पे एक लाइन लगानी पड़ेगी। पहले मैं लाइन लगाऊंगा, फिर मैं इसको ऑफसेट कर सकता हूँ। जो लाइन है वो भी पहले इसको 2D करना पड़ेगा। ऑफसेट वैल्यू इसको, ठीक है, क्योंकि वहां पे लाइन है इसलिए ऑफसेट कर पाएंगे। अगर लाइन नहीं है तो नहीं ऑफसेट कर पाएंगे। और यहाँ पे कमांड है एक्सट्रैक्ट एजेस, वो क्या करेगा, पूरी सॉलिड बॉडी की लाइनों को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये अब सब जगह लाइन है। अगर मैं इसको शेड कर दूं और ये सॉलिड बॉडी सेलेक्ट कर लूं और मूव करके साइड में कर दूं, तो लाइन है वहीं की वहीं रह गई, देखो। यानी कि हर जगह लाइन लग गई थी। हर जगह लाइन मतलब एक्सट्रैक्ट कर ली हमने एज उसकी, सॉलिड बॉडी की। अब अगर ऑफसेट करना है तो किसी को भी ऑफसेट कर सकते हैं। 2D वायर फ्रेम करना पड़ेगा पहले। ऑफसेट वैल्यू, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। क्यों हो गया ये? क्योंकि हमने इसको एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट किया। कर दिया। ठीक है, अब इसको प्रेस पुल कर सकते हैं। ठीक है ना? जब सारा बन जाए तो इसको उठा के साइड में रख दो और लाइनों को डिलीट कर दो। ये ना, मुझे पता है एग्जैक्ट 5 5 है, 6। ठीक है, कमांड का नाम था एक्सट्रैक्ट एज। अब कोई कहता नहीं सारी एज ही नहीं चाहिए, मुझे तो एक ही एज चाहिए। तो कॉपी एज, जो एज चाहिए उसको सिलेक्ट करो, कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना है। ठीक है, कॉपी एज फिर एक ही होगी। एक्सट्रैक्ट एजेस में सारी हो जाती थी, कॉपी एज में जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ वही होगी। ठीक है, कॉपी एज, एज सिलेक्ट, एंटर, कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना है। ठीक है, चाहे लाइन लगी हो चाहे नहीं लगी हो, कॉपी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, कॉपी एज समझ आ गया। कॉपी एज और एक्सट्रैक्ट एज सेम बात है, पर एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, पूरी सॉलिड बॉडी की सारी लाइनें एक्सट्रैक्ट हो जाती है। कॉपी एज में मैं पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करके कॉपी कर सकता हूँ, मतलब सॉलिड बॉडी की एज को कॉपी करके साइड में रख सकता जी। हूँ। कॉपी एज, ये तीनों एज सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर, यहाँ से उठा के side, तो वो तीनों एज आ गए। ठीक, उसके बाद लास्ट कमांड हमारे पास एक कलर एज। ठीक है, कलर एज में क्या है, जो भी एज सिलेक्ट करेंगे उसको कलर दे सकते हैं। अब यहाँ दिख नहीं रहा, पर जब हम इसको 2D वायर फ्रेम करेंगे तो कलर नजर आएगा। ठीक है, कई बार हमारे को दिखाना होता है कि हमने क्या चीज एक्सट्रूड की, क्या चीज प्रेस पुल की। हम्म, तो जिसको एक्सट्रूड किया वो बता दो, जिसको प्रेस पुल किया वो बता दो। ठीक है ना? अब जब 3D में करेंगे तो नहीं नजर आएगा, फिर कर देंगे फिर नहीं नजर आएगा। पर जब इसको 2D वायर फ्रेम कर देंगे फिर नजर आएगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफी कमांडें हो गई इन सबको, जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वैसे